Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss another topic of company law, that is doctrine of constructive notice. First of all, what is doctrine of constructive notice? तो doctrine means theory, notice means किसी को information देना और constructive means कि हम ये presume कर लेते हैं कि हमने information दे दी है. So constructive notice means notice to world at large. लॉ में बहुत सारी नॉलेज ऐसी होती है जो बताने की नीड नहीं होती है क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल होती है. नॉलेज दो टाइप्स की होती हैं, एक्चुअल नॉलेज और प्रिज्यूम नॉलेज. एक्चुअल नॉलेज वो होती है जो आपको कहीं से मिलती है या आपने कोई बुक रीड करके या कुछ कोई भी आर्टिकल रीड करके या कुछ भी या किसी ने आपको एक्चुअली कोई इंफॉर्मेशन दी हो, उसको बोलते हैं हम एक्चुअल नॉलेज. वेयर एज प्रिज्यूम्ड मीन्स विच इज प्रिज्यूम्ड, जो आपने प्रिज्यूम कर लिया है कि सामने वाले को उसके बारे में पता ही होगा ऑटोमेटिकली क्योंकि वो चीज पब्लिकली अवेलेबल है. So that is called the presumed knowledge. In case of company, जब कोई पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जाता है तो ये जो कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक मेमोरेंडम और आर्टिकल्स वो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे फाइल किए जाते हैं और आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल होते हैं ऑन द एमसीए वेबसाइट. तो ये माना जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स एमसीए की वेबसाइट पे पब्लिकली यानी कि सबके लिए अवेलेबल हैं, सिर्फ आपको उसके लिए ₹100 पे करने हैं और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में जाकर इन डॉक्यूमेंट्स को देखना है. तो जब कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसके पास इन बेसिक डॉक्यूमेंट्स के जो कंटेंट्स हैं उसकी नॉलेज होगी. क्योंकि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर लेते हो कंपनी के साथ जो कंपनी नहीं कर सकती थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड दी कंपनीज पावर माना जाता है, यानी कि अल्ट्रा वायरस माना जाता है. कंपनी क्या काम कर सकती है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, क्या ऑब्जेक्ट्स परस्यू कर सकती है, वो सभी कुछ मेंशन होता है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है उसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स भी मेंशन होते हैं. तो अगर कोई पर्सन डील कर रहा है कंपनी के साथ या कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो ये प्रिज्यूम होता है कि कंपनी के उसको बेसिक नॉलेज होगी, उसको डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज होगी. So presumed knowledge is equal to constructive notice of MOA and AOA. So as per doctrine of constructive notice, company and its directors have right to presume that everybody entering into the contract with the company has read and understood MOA and AOA before signing any contract with the company. तो कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है ये माना जाता है कि उसने जो भी पब्लिकली अवेलेबल नॉलेज है वो ले रखी है और उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दी कंपनी कि कंपनी कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है. नाउ फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने उस एमओए या एओए को या जो भी पब्लिकली अवेलेबल नॉलेज है उसको रीड आउट नहीं किया और एक्स ने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी कंपनी के साथ जो कंपनी में एंटर नहीं कर सकती थी, मतलब एक्स ने सपोज 100 टायर्स को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एबीसी के साथ और एबीसी लिमिटेड कंपनी टायर से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसका टायर रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था. एबीसी लिमिटेड का कोई ऑब्जेक्ट था फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील या गारमेंट्स एनीथिंग, लेकिन टायर रिलेटेड नहीं था. तो अब एक्स को नहीं पता कि उनका ऑब्जेक्ट्स क्या है और एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में अगर एबीसी लिमिटेड मना कर देती है कि वो अब पैसा पे नहीं करेगी क्योंकि वो तो उस कॉन्ट्रैक्ट में हो ही नहीं सकती थी एंटर और वो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है, तो क्या यहाँ पर एक्स का सारा पैसा डूब जाएगा? आंसर इज नो. यहाँ पर फिर होगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील और यहाँ पे जो कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, वो होंगे लायबल पैसे को पे करने के लिए. व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील? You can find the link of the detailed video in the description box. Now डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक नेगेटिव डॉक्ट्राइन है क्योंकि ये प्रोटेक्शन तो कंपनी को दे रहा है बट इट इज अगेंस्ट द आउटसाइडर. अब सारा बर्डन आउटसाइडर पे डाल दिया है कि वो प्रिज्यूम किया जाता है कि उसको सारी नॉलेज होगी कंपनी की, बट इन केस अगर उसको नॉलेज नहीं होती है तो क्या
सो यहाँ पर एक एग्जेम्पशन है रिलेटेड टू दी इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द आउटसाइडर, which is about the doctrine of indoor management, which we are going to discuss in another video. Thank you so much. In the next video, we are going to discuss the doctrine of indoor management. So stay connected and keep learning.